to second session of logarithm. So in this session, we will be going forward with some examples. So first, let us revise the concept that we discussed in the previous video. A few of them were like we studied two properties of log. एक देखा था कि भाई log a to the base a is 1, okay, and log of a log base a to the 1 का होता है 0. Then we saw कि log a अगर mn लिखा हो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log a base m log a base n. फिर देखा था कि log a m by n जो कि होता है log of a माइनस log a n, ये माइनस करके लिख देते हैं. फिर थोड़ी प्रॉपर्टीज देखी थी कि जैसे बेस चेंज रूल देखा था कि मान लो लिखा है log of a b तो इसको लिख सकते हैं log of b डिवाइड बाई log of a. यहाँ पे कोई भी बस बेस हम एक्स मान सकते हैं, कोई भी बेस एक्स. अच्छा ठीक है. और मान लो log बेस 10 लिखा है, इसका मतलब 1 है. अब आप पूछोगे बेस करे लिखा, तो यहाँ जो बेस नहीं लिखा होता तो अगर log लिखा है तो बेस 10 मानते हैं. ठीक है, अगर नहीं लिखा हो तो 10 मानते हैं. अगर यहाँ पे बेस एक ई होता है, एक ई, चलो ई अभी आ नहीं रहा तो बस देख लेते हैं. ई जो है इसकी वैल्यू होती है 2.71 टाइप से, कोई रिकरिंग वैल्यू होती है, इरेशनल नंबर है. पर ई एल एन ई, इसको एल एन लिखते हैं ई, और सोच लो कि ई स्क्वायर लिखा हो तो वैल्यू 2 हो जाएगी. ई आगे चल के देखेंगे कि ई क्या चीज़ है. पर अगर मान लो अभी के लिए लॉग लिखा हो तो बेस लिखा हो तो 10 अज्यूम करते हैं, इम्प्लिसिट है कि 10 होगा बेस. ठीक है, तो लॉग बेस चेंज रूल हमने देख लिया था. और फिर एक ये देख लिया था पावर वाला. पावर अगर मान लो ऊपर लिखी हो कि लॉग बेस ए लिखा है, एम टू द पावर एन लिखा है, तो ये वाली एन बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा लॉग बेस ए एम. सिमिलरली देखा था कि अगर लॉग ए ऐसा लिखा है कुछ और यहाँ पे ए टू द पावर पी लिखा है, तो पी जो है आ जाएगा बाहर, पर डिवाइड में बाहर आएगा, तो एन जो है ऐसे आएगा बाहर. तो लिख दिया कि लॉग ए और ये एम. ठीक है, इतनी चीजें हम लोगों ने कल देखी थी. अब इसी के बेस पे आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. ओके, इसी के बेस पे आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. तो अब एक मान लो आप क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो थोड़ा सा पेज और कलर चेंज देखते हैं. मान लो क्वेश्चन लिखा है कि आपको ये लिखना है लॉग ऑफ ए स्क्वायर टू द पावर, ये 3 लिखा है, डिवाइड बाई b5 रूट सी. तो इसको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ, सिंप्लीफाई करना है, मतलब इन टर्म्स ऑफ log a log b एंड log c. से इसका सॉल्यूशन अगर हम देखने चले तो इसे देख सकते हैं कि चूंकि ये डिवाइड में लिखा है तो हम लोग वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि डिवाइड से हम उसको बाहर ला सकते हैं, ऐसे लिखा रहते हैं माइनस में बाहर ला सकते हैं. तो एक बार माइनस में लिख लिया, b5 लिखा, जैसे लिखा लिख दिया माइनस में करते हुए. अब अपने को मालूम है कि थोड़ा आगे देखते हैं कि ये जो लॉग लिखा है या ए लिखा है, स्क्वायर लिखा है, और ये जो पावर लिखी है, अगर मान लो कोई स्क्वायर रूट लिखा हो, इसे ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब है एक्स टू द पावर हाफ. ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे क्यूब लिखा हो तो इसका मतलब एक्स टू द पावर 1/3. सिमिलरली अगर यहाँ पावर 4 लिखा हो तो इसका मतलब एक्स टू द पावर 1/4. तो यहाँ पे चूंकि बाहर लिखा है 3 तो वही आ जाएगा बाई 3. ठीक है, और ये माइनस लिख दिया. लॉग, ध्यान से कोई मल्टीप्लाई में लिखा है, एम एन वाला टाइप है, जिसको तोड़ के लिख सकते हैं, तो मतलब ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे प्लस लॉग रूट सी. यहाँ तक आता है समझ में. अब ये वाली पावर 2/3 बाहर निकाल सकते हैं, 2/3 आ जाएगा, लॉग ए आ जाएगा, माइनस चलते हैं, 5 भी बाहर आ जाएगा सिमिलरली, और लॉग बी आ जाएगा, और ये माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा. ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये हम लिख लेंगे लॉग ऑफ सी. ये जो हाफ, ये पावर ये बाहर आ जाएगी, ये हाफ आ जाएगी बाहर, क्योंकि सी टू पावर 1/2 लिखा है ऊपर. तो हम लोगों ने एक्सप्रेस कर दिया है इसको, और किसके टर्म्स में, लॉग ऑफ ए बी लॉग ऑफ सी के टर्म्स में.
एक बेसिक क्वेश्चन है पर एक कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं कि मान लो आपको दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लो वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको 1/log of 3/3 की प्लस 2/log of 9/4 माइनस लगा 3/log of 27/8 की। तो आप जानते हो कि 1/log of a भी लिखा है इसे, तो इसको लिख सकते हैं log of b, मतलब उल्टा लिख देंगे रिवर्स ऑर्डर में। सिमिलरली यहाँ पे लिखते हैं, तो अगर मान लो यहाँ पे लिखेंगे तो आ जाएगा log 2 के बेस पे 3 प्लस 2 log of 4 के बेस पे 9, सिमिलरली माइनस 3 log of 8 के बेस पे 27। अब जरा देखते हैं कि इसको क्या कर सकते हैं सिंप्लीफाई। तो log 3 2 के बेस पे 3 लिखा है, ध्यान से देखो ये लिखा है 2 की पावर 2, और लिखा है 3 की पावर 2, माइनस में लिखा है 3, और ये लिखा है 2 की पावर 3 और लिखा है 3 की पावर 3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखो ध्यान से कि आ जाएगा log 2 3, देखो ये 2 बाहर आएगा, ये 2 डिवाइड में जाएगा, कट जाएगा दोनों, तो आ जाएगा सिंपली log 2 3 माइनस में log of 3 2। सिमिलरली 3 3 कट जाएगा, तो देखो ये 3 आ रहा है 3 टाइम्स, और ये भी 3 टाइम्स लिखा है, तो कट जाएगा सारे आपस में, वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन था जो मैंने देखा, और ये फर्स्ट वाला था। अब क्वेश्चन मान लो 3 लिखा है, तो लिखा है कि आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसमें सॉल्व फॉर एक्स, ऐसे को लिखा है, इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखते कैसे करेंगे। ध्यान देखो कि भाई ये लिखा है, इसको लिखा रहता है इसी, और ये जो चीज़ है ये 1/x⁴ बाहर आ जाएगी ऐसे करके log बेस 10 के x में। ठीक है, इक्वल टू लिखा है log x 10। अब आप देखो कि ये चीज़ है, इसका हाफ लिखिए, तो टोटल हाफ ये 1 है ना, तो मतलब log of 10x लिखा है, तो ये आ जाएगा 1 - 1/2, ये आ जाएगा 2 log x बेस पे 10। ध्यान से देखते हैं नीचे आ जाएगा ये कि 1/2 आ गया, log 10x आ गया, और ये आ जाएगा 2 टाइम्स log of x 10। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि यहाँ तक आ गए। अब देखो ये वाली चीज और ये वाली चीज आपस में रिवर्स है। ठीक है, मतलब 1 अपॉन करके है, तो log, ये मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज एग्जैक्टली ये चीज है। ठीक है, एग्जैक्टली ये चीज है, तो इसको चाहे तो हम लिख सकते हैं कि log x मल्टीप्लाई में आ जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, 2 × 2 उधर जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब देखो क्योंकि log पॉजिटिव होता है, तो ये सिर्फ आ जाएगा 2। ठीक है, और जब ये 2 आ जाएगा तो x जो है, आप देखो x क्या हो जाएगा, 10⁻², मतलब 100 हो जाएगा। और ये कैसे आया 100, देख लेते हैं एक बार। कि मान बताया था ना कि इसे a⁻x लिखा है m है, बोलते थे कि log बेस a पे, ठीक है, log बेस a पे m की जो वैल्यू है वो x है। सोचो ना कि a को अगर पावर में ले जाए तो m आ जाता है, a को पावर में ये लाने के लिए 10⁻² करनी पड़ेगी, तो 100 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये देखो कि मान लो इसमें ये आपको ऐसे दे रखा है कि इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लिखा है 7/5 माइनस लिखा है log of 105/x माइनस log of 13/25, जीरो दे रखा है। तो अगर मान लो इसमें x की वैल्यू बतानी होती है तो कैसे करते हैं। देखो जरा कि ये लिखा है log of 75/35, इसको लिखा रहते हैं, और ये जो 2 है, ठीक है, इसमें प्रॉपर्टी हम लगा रहे हैं, इन दोनों कंबाइन करेंगे, इन दोनों कंबाइन करेंगे, ये नेगेटिव वाली उधर लेते जाएंगे तो कंबाइन हो जाएंगे, नेगेटिव वाली उधर ले जाएंगे तो ऐसे आ जाएगा कुछ। ठीक है, सिमिलरली इसको मान लो मुझे कंबाइन करना है दोनों को, तो एक प्रॉपर्टी अपने को याद आ रही होगी, log ऑफ m इंटू n होता है log ऑफ m प्लस log ऑफ n। ठीक है, log ऑफ m इंटू log ऑफ n। फोर्थ क्वेश्चन हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी हम लगाना चाहते हैं, तो प्रॉपर्टी लगाने के लिए ये 2 को हम लोग ऊपर भेज देते हैं जरा पावर में, यहाँ पे ठीक पावर भेज देते हैं, तो आ जाएगा log ऑफ, वही 7/5 का स्क्वायर हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 49, 7 7 40, 7 टाइम्स 7 49, 5 टाइम्स 5 25। अब ये वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं कि log
एम प्लस लॉग एन लिखा है तो एम एन लिख सकते हैं। इसको लिख देंगे लॉग ऑफ 75 अपॉन 35 इंटू 49 बाई 25। सिमिलरली जी वाली प्रॉपर्टी इधर लगाएंगे तो यह आ जाएगा लॉग ऑफ 105 बाई एक्स इंटू 13 ओवर 25। तो जी आ गया। अब देखो लॉग के अंदर जी वैल्यू बराबर है तो दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए। अब तो कंपेयर कर लेते हैं दोनों को, मतलब 75 बाई 35 इंटू 49 बाई 25 इक्वल्स टू होना चाहिए 105 ओवर एक्स इंटू 13 बाई 25। तो 25 तो कट जाएगा। ठीक है। अब ध्यान से देखो कि 15 से अगर काटें तो 15 टाइम्स 5 होता है 75। अब 15 टाइम्स 6 होता है 90। 15 और जोड़ेंगे तो 105 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और 7 टाइम्स 7 होता है 49। और 7 टाइम्स 5 होता है 35। और 5 से 5 ये कट जाएगा। तो आप x देखो, ये आ जाएगा 13 बाई एक्स इक्वल टू 1। एक्स उधर ले जाओगे तो आ जाएगा x 13। ठीक है। ये फोर्थ क्वेश्चन देखा हमने। ये सब बेसिक बेसिक क्वेश्चन देख रहे हैं। आगे चल के जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा, प्रॉपर्टीज लगाना कहाँ पे कैसे कौन सी लग रही है ये समझ में आने लगेगा, तो और अच्छे, उससे भी अच्छे जो कैट में आते हैं वो लेवल, उसके एक ऊपर लेवल तक देखेंगे क्वेश्चन। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 अभी के लिए। अब एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें लिखा है कि 1/log ऑफ एक्स वाई बेस है एक्स वाई जेड प्लस लिखा है 1/log वाई जेड बेस में लिखा है, और फिर लिखा है यहाँ पे एक्स वाई जेड। सिमिलरली फिर एक्स जेड लिखा है, एक्स वाई जेड लिखा है। इसकी वैल्यू अपने बतानी कितनी होगी। तो अब ध्यान से देखो, जो इन्होंने लिख रखा है ना, एक्स वाई लिखा है, फिर वाई जेड लिखा है, फिर एक्स जेड लिखा है, तो आप देख लो एक्स ऐसे लिखा होता है एक्स वाई और जेड। तो पहले इन दो पकड़ा, फिर इन दो पकड़ा, फिर इन दो को पकड़ा। तो वैसे वहां पे बेस चेंज करते हम जा रहे हैं। तो अब ध्यान दो कि इस सबको हम उल्टा करके लिख सकते हैं। जैसे याद होगा ये वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, इसमें ए बी लिखा है तो इसको बी ए लिख सकते हैं। ठीक है, बी ए लिख सकते हैं। अगर बी ए लिख सकते हैं तो इसको हम देखेंगे कि भाई लिख सकते हैं कि log ऑफ एक्स वाई जेड के बेस पे आ गया एक्स वाई, ये आ गया log ऑफ एक्स वाई जेड बेस है, और ये आ गया वाई जेड। सिमिलरली आप समझ गए होंगे कि एक्स वाई जेड अगर लिखा नहीं तो यहाँ जेड एक्स आ जाएगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हैं कि तीन अगर नंबर प्लस में लिख रखे हैं लॉग में तो मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। और ध्यान देखो कि मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, ये मतलब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देखो एक्स आ रहा है 2 बार आ जाएगा एक्स स्क्वायर, वाई आ रहा है 2 बार आ जाएगा वाई स्क्वायर, और जेड आ रहा है 2 बार आ जाएगा जेड स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। बेसिकली एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर लिखा है तो वैल्यू 2 आ जाएगी, क्योंकि कोई भी नंबर का लॉग उसी के बेस पे होता है। एक ये क्वेश्चन था। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कि मान लो दे रखा है कि 21/10 टू द पावर एक्स, ये दे रखा है 2 है, तब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और जो ऑप्शंस हमारे पास हैं वो इन टर्म्स ऑफ log 2, log 3 एंड log 7 के हैं। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि इस सबको रिड्यूस करना पड़ेगा। ऐसे मान लो ये 7 टाइम्स 3 होता है 21, 5 टाइम्स 2 होता है और 10, सबको रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है। तो आप कैसे करेंगे देखते हैं जरा। तो हमने क्या किया कि भाई ये पावर में लिख रखा है, यहाँ पे पावर यहाँ पे 1 है, तो हमने क्या किया, एक बेस लेना चाहा, क्योंकि लॉग में आ रहा है तो लॉग ले लिया दोनों साइड। अगर दोनों साइड लॉग लेंगे तो हम आ जाएगा लॉग ऑफ 21/10, ये लिखा है पावर एक्स, और ये आ जाएगा लॉग ऑफ 2। ठीक है। अब ये वाला एक्स बाहर आ जाएगा, जब ये बाहर आ जाएगा तो आ जाएगा लॉग ऑफ 21/10, और ये आ जाएगा लॉग ऑफ 2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ तक मान लो आ रहा है। फिर आगे देखते हैं कि ये आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में एक्स इंटू, और 21/10 लिख सकते हैं। अगर एम बाई एन के फॉर्म में लिखा है, ये एम है ये एन है, इसको एम माइनस एन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहेगा। अब यहाँ तक आ गया, फिर देखते हैं आगे कि लॉग ऑफ 10 लिखा है, इसकी वैल्यू 1 है। अब सोच रहे हैं कि 1 क्यों है, क्योंकि जब कोई बेस नहीं लिखा तो 10 मानते हैं, और 10 के बेस पर 10 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ 1 आ गया, और ये एक्स मल्टीप्लीकेशन में चल ही रहा है। ठीक है, डॉट लगा देते हैं, मल्टीप्लीकेशन जगह डॉट लगा दिया। ठीक, मल्टीप्लिकेशन में चल रहा है।
तो अब देखो ये लिखा है 3 into 7 21, 21 कितना होता है 3 into 7। अब m into n लिखा है तो तोड़ के लिख सकते हैं log 3 + log 7, तो ये लिख दिया एक बार, log 3 आ गया प्लस log 7 आ गया। और यहाँ वाला वैल्यू बताई थी 1 आ जाएगी, log 10 के बेस पे 10 की वैल्यू 1 है, और ये आ जाएगा log 2। तो पूछो कि x वैल्यू क्या होगी, तो x वैल्यू होगी, अब इसको मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड में उधर जाएगा तो हो जाएगा, तो ये आ जाएगा log 3 log 7, जो भी है लिखा है मतलब डिवाइड में आ जाएगा। तो ये अपना ऑप्शन सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले एक प्रॉपर्टी अपनी बच गई थी, वो जरा देख लेते हैं एक बार, फिर एक क्वेश्चन और देखेंगे। प्रॉपर्टी ये है, बढ़िया, लॉग ऑफ, मान लो लिखा है यहाँ पे a और यहाँ लिखा है k, और ये सब पावर में चल रहा है a⁻, तो ये हो जाता है k, मतलब ये लिखा है a⁻ log बेस a k होता है k। अब इसका प्रूफ एक देख लेते हैं कि भाई मान लो अगर दोनों साइड हम लॉग ले लेते, प्रूफ ये कि मान लो दोनों साइड लॉग ले लेते तो भाई क्या होता कि लॉग बेस a आ जाता, a की बेस मान लो ले लेते, और ये लिखा है a⁻log of a k, और ये लिखा है log ऑफ a के बेस पे k। अब ध्यान से देखो ये जो लिखा है सब बाहर आ जाएगा, अब सब ये बाहर आ जाएगा तो ये बचेगा log ऑफ a और ये आ जाएगा log a k। अब ध्यान से देखो ये चीज तो 1 होती है, और ये फिर ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आप याद रखो एक बार, कि मतलब ऐसा कुछ लिखा है a की पावर a log log मतलब यहाँ a लिखा है, यहाँ log में बेस में a लिखा है, तो जो भी लिखा है अपना पूरा बाहर आ जाएगा। अब इसी प्रॉपर्टी के बेस्ड एक हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, तो अपना है क्वेश्चन नंबर 7। फिर ये क्वेश्चन है कि log ऑफ 2 9 - 2 द पावर x, ये इक्वल्स टू दे रखा है अपने को 10 टू द पावर ऑफ log, और लिखा है 3 - x। ठीक है, इसका सॉल्यूशन अगर हम देखें तो कैसे होगा, आप गेस कर पा रहे हो कि मान लो अगर कोई बेस लिखा हो तो 10 लिखते हैं, और वो वाली प्रॉपर्टी जो अभी जस्ट पहले इसकी बताई है वो लग जाएगी यहाँ पे, तो ये सिमिलरली 3 - 6 आ जाएगा सिंपली, ठीक है, 3 - 6 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा log ऑफ 2 9 - 3x, सॉरी 9 - 2x, 9 - 2x, ठीक है। अब जरा देखते हैं कि मान लो ये लिखा हुआ है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये आ जाएगा, अब देखो ये जो पावर है वो इसके पावर में चली, मतलब 2 तो पावर हो जाएगा इधर 3 - 6, सही ना, और ये आ जाएगा 9 - 2 टू द पावर x। अब ध्यान से देखो कि इसे एक, ये आपको एक्सपोनेंट में ना पता हो तो देख लो कि भाई अगर a - m लिखा है, m - n लिखा है, तो ये हो जाता है a m/an, ये एक्सपोनेंट्स का है, कुछ हम देख लेते हैं, मतलब ऐसा कुछ होता है कि ऐसा m - n लिखा तो m/n हो जाता है, a⁻m, a⁻n। सिमिलरली a⁻m इंटू a⁻n लिखा है तो ये आ जाएगा a⁻m+n, ठीक है, ये दो चीजें होती हैं। तो अब देखो यहाँ पे ये वाली चीज यहाँ पे लग रही है कि अगर 2 माइनस में लिखा है तो आ जाएगा 2 to the power 3 आ जाएगा 2 to the power x, ठीक है। अभी लिखा है 9 - 2 to the power x। अब ध्यान देखो कि ये जो है ये यहाँ पे इक्वल्स टू लगा है, अभी लिखा है 9 - 2 to the power x, और ये बराबर लिखा है 2 to the power 3, 8 हो जाएगा, 2 into 2 into 2 8, और डिवाइड में लिखा है 2 to the power x, तो ये बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, कैसे 9 - 2x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x से और ये आ जाएगा 8, अब 8 आ जाएगा तो ये आ जाएगा 9 into 2 to the power x माइनस 2 to the power x का होल स्क्वायर, या फिर 2 to the power 2 लिख सकते हैं, और इधर 8 आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखो कि अगर हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली इस फॉर्म में होते हैं ना कि भाई ax, आगे चल के पढ़ेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढंग से, पर अभी के लिए आप जान लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0, ये फॉर्म होता है। तो चूंकि ये फॉर्म होता है तो इसमें हम लोग को x के टर्म्स में बेसिकली देखने की आदत है मतलब 2 की पावर x के टर्म्स में देखने की आदत नहीं है, तो हमने क्या किया कि 2 की पावर जो x है ना उसको मान लिया t है, मतलब 2 की t मान लिया तो आ जाएगा 9 into t, और ये आ जाएगा इंटू टी का स्क्वायर, ये लिखा है 2 की पावर x मतलब t का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो ये बेसिकली लिखा है, इधर इसको सबको उधर लेते जाते हैं, तो लिखा है t² माइनस जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, और ये -90 लिखा है, अब +8 हो जाएगा,
और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ब्रेक करना है अपने को, ऐसे ब्रेक करेंगे। अब इसको ब्रेक करने का अभी के लिए आप देख लो कि ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, -8t + 8। ठीक है। अब वो ब्रेक ऐसे करना है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट अपने को दे रखा है इसे 8 दे रखा है। ठीक है, प्रोडक्ट दे रखा है 8। अब बाद में पता चलेगा अपने को कि भाई ब्रेक कैसे करते हैं, तो पूरी वीडियो इस पे आएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके। पर अभी के लिए आप देख लो कि मान लो इक्वेशन दे रखा है आपको कि लिखा है 5x, लिखा है मान लो x² + 5x + 6 = 0 लिखा है। तो 6 को हम ऐसे ब्रेक करेंगे कि सम करने पे 5 आ जाए। तो देखो ध्यान से, इस 6 के फैक्टर मतलब 6 किन दो नंबर से मिलके मतलब बना। एक तो भाई लिख सकते हैं कि 1 × 6 है, पर इसका सम करने पे 7 आएगा, 5 नहीं आएगा। सिमिलरली एक देखेंगे भाई 2 × 3 भी है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 6 आ जाएगा। तो 2 × 3 जो है इसका सम 5 आ रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे कि ये x² है + 2x है + 3x है और +6 है इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो ये जो है ये सब बताने वाला चल रहा है, ये सब मतलब पार्ट सोल्यूशन क्वेश्चन करेंगे, पर सिर्फ मतलब अभी के लिए देखने के लिए। तो ये आ जाएगा x कॉमन ले लिया यहाँ इन दो टर्म से, तो आ जाएगा x + 2। सिमिलरली 3 कॉमन ले लिया यहाँ से, तो आ जाएगा 3x + 2। अब देखो x + 2 दोनों में कॉमन है तो लिख देंगे, और सब जो बचा है ये x + x + 3 आ जाएगा इक्वल टू 0। अभी दो फैक्टर बन जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो यही सिमिलरली ये काम हम यहाँ कर रहे हैं कि 8 को ऐसे ब्रेक करना है कि वो माइनस में 9 आ जाए। तो अब ध्यान देखो -1 × -8 8 होता है, और इन दोनों का सम -9 होता है, तो ऐसे ब्रेक कर लिया। तो आ जाएगा बेसिकली t-1, या -8 कॉमन ले लिया, या आ जाएगा t-1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। सिमिलरली आ जाएगा t-8। ठीक है, ब्रैकेट में t-1 कॉमन है, और ये आ जाएगा t-8। ठीक है, 0 0। अब ध्यान से देखो कि ये दोनों अगर मान लो, अब एक और चीज देख लेते हैं। तो एक चीज ये दूसरी वाली ये है कि मान लो लिखा है कोई दो नंबर। ठीक है, मान लो कोई दो नंबर लिखे a × b = 0। तो बात ये है कि आइदर a 0 होगा और b 0 होगा, तो तब बातें बन सकती है कि a × b 0 हो जाए, या फिर a and b बोथ 0। ठीक है, मतलब और कोई केस नहीं है, नहीं या तो a 0 हो या b 0 हो या तो a b दोनों 0, वही बात बनेगी। अब सिमिलरली इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, तो या तो t = 8 हो जाए या t = 1 हो जाए, तो बात बन जाएगी। अब t 8 का मतलब क्या है, t ध्यान से देखो t क्या था, 2 की पावर x था मानना था, तो 8 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 की पावर x। सिमिलरली आ जाएगा 2 to the power x = 1। अब ध्यान से देखो ये लिखा है x 2 की पावर 3 लिखा है ये, और ये लिखा है 2 की पावर 0 लिखा है ये। ठीक है, कोई भी नंबर की पावर 0 लिखना है अपने को तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 की पावर 0 मान लिया इसको, और लिखा है 2 की पावर x। अब ध्यान से देखो या तो x 0 हो जाएगा, और यहाँ से आ रहा है कि x 3 के बराबर 3 के बराबर हो जाएगा, तो या तो x 0 आ रहा है और या तो x 3 आ रहा है। तो अपने दोनों ही सॉल्यूशन है, दोनों ही सॉल्यूशन है, x 0 भी सॉल्यूशन है तो x 3 भी सॉल्यूशन है। पर एक बार चेक कर लेते हैं रख के कि क्या दोनों ही सही है सॉल्यूशन। से मान लो x एक बार हमने 0 रखा हो, एक बार 0 रखते हैं, तब ध्यान देखो यहाँ 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा 8 आ जाएगा, नहीं 2 की पावर 0 1 आ जाएगा, 9 - 1 8 आ जाएगा, और ये 3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ देख लेते हैं अगर x 0 रखेंगे तो ये भी ध्यान से देखो 3 आ जाएगा, तो सही x 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा x को हम लोग रखते हैं 3 रख के देखते हैं। x को जब हम 3 रख रहे हैं तब देखो ध्यान से, तो ये आ जाएगा log of 3 - 3 0। तो अब लॉग में बताया था ना, अंदर भी, अंदर जो नंबर है अंदर मान लीजिए m लिखा है तो m पॉजिटिव होता है। ठीक है, m पॉजिटिव होता है, 0 नहीं हो सकता, 0 से बड़ा ही होगा, कोई भी नंबर पर पॉजिटिव चल जाएगा, एनी नंबर बट पॉजिटिव। ठीक है, तो ये ठीक है। तो सिमिलरली तो यहाँ पे सोचें कि भाई यहाँ पे अब 3 रखने पे 0 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 अपना आंसर नहीं हो सकता, मतलब सॉरी 3 अपना आंसर नहीं हो सकता, फिर 3 रखने पे हम लोग का ये 0 आ जा रहा है, 3 - 3 0 हो जाएगा, तो अंदर 0 नहीं आ सकता, तो सॉल्यूशन गलत है। तो इसलिए अपना जो आंसर है वो सिर्फ है x = 0, 3 नहीं है। ठीक है,
तो ये हम लोगों ने आज देखे हैं 7 क्वेश्चन। तो आप इनको एक बार प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। सॉल्यूशन एक बार बिना देखे, फिर आप एक्सप्लेनेशन देख लो। बाकी सारी क्वेश्चन प्रॉपर्टीज से ही थे, मतलब अलग से कोई नहीं थे। और जो प्रॉपर्टी एक जगह लग रही थी मैंने बता भी दी अलग से। तो आप ये देखो। अब फिर आगे केस के क्वेश्चन थोड़े और अच्छे लेवल के, इससे बड़े वाले क्वेश्चन हम कल देखेंगे। अभी लॉगरिथम चलेगा कम से कम 5-6 दिन और, क्योंकि अलजेब्रा में अपने पास 2 महीने हैं, तो आराम आराम से करेंगे ताकि आपसे वो सब धीमे धीमे समझ में आता चले। सो वीडियो यहीं तक थी, और बाकी कल मिलते हैं। So thank you for watching and subscribe to our channel and share it with your friends.